सिंहासन का शाप कहा जाता है कि भानगढ़ किले के निर्माण से जुड़ी एक भूतिया कहानी है। एक समय की बात है जब भानगढ़ किला एक समृद्ध और ऐतिहासिक स्थान हुआ करता था। किले का राजा महाराज माधो सिंह एक महान और आदर्श शासक था। राजा के पास एक सुंदर और आकर्षक राजकुमारी थी जिनका नाम रत्नवा था। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसकी शालीनता और समझदारी भी लोगों के दिलों को छू जाती थी। राजकुमारी को एक तांत्रिक ने देखा था और उसने उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। तांत्रिक ने राजकुमारी से प्यार किया और अपनी शक्ति से उसे जादू से मोहित करने की योजना बनाई। एक दिन उसने एक जादुई तेल तैयार किया जिसे राजकुमारी को प्रेम में गिराने के लिए दिया। लेकिन राजकुमारी बेहद समझदार थी। उसने तांत्रिक की चाल को समझ लिया और जादू को उलटते हुए तेल को पत्थर पर गिरा दिया। तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ गया और वह मारा गया। इस घटना के बाद तांत्रिक ने किले और उसकी प्रजा को शाप दिया। वह मरते हुए यह कह गया कि किला हमेशा के लिए वीरान रहेगा और यहां कोई नहीं बच सकेगा। इसके बाद किले में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते हैं कि रात के समय किले में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें। कई लोग रात के वक्त किले के पास जाने से डरते हैं क्योंकि वहां की हवा भी एक अजीब सी ठंडक और डर से भरी होती है। कहानी यह भी है कि रात के समय कुछ लोग किले के खंडहरों में भटकते हुए दिखाई देते हैं, जो किसी अजीब सी शक्ति से पीड़ित होते हैं। इन घटनाओं के कारण किले को एक भूतिया स्थान माना जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रात के समय यहां जाने पर रोक लगा दी है। आज भी भानगढ़ किला एक खौफनाक जगह के रूप में जाना जाता है और कई लोग यहां रात बिताने का साहस नहीं कर पाते। भानगढ़ किले की कहानी का एक और डरावना पहलू है जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। तांत्रिक के शाप के बाद किले का शापित होना और वहां होने वाली अजीब घटनाएं नहीं रुकीं। कहा जाता है कि राजकुमारी की मौत के बाद किले में बहुत सारे आत्माएं और भूत प्रेत निवास करने लगे। कई लोग जो यहां आए वे कभी वापस नहीं लौटे। राजकुमारी रत्नवती का भूत। एक और दिलचस्प और डरावनी बात यह है कि राजकुमारी रत्नवती का भूत भी भानगढ़ किले में दिखाई देने की बात कही जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी की आत्मा किले के खंडहरों में भटकती रहती है और उसकी आत्मा किसी को भी शांति नहीं पाने देती। यह आत्मा कभी किले के पास जाते हुए लोग या फिर किले में अंदर घुसने की कोशिश करने वाले लोगों को देखकर अजीब घटनाओं का शिकार बनाती है। कई बार लोगों ने रात के समय उसकी कटा-कटा और तीव्र आवाजें सुनी हैं, जो कहती है कि राजकुमारी के जीवन की अंतिम यात्रा को पूरी नहीं किया गया था और उसका इंतकाल आधा अधूरा रह गया था। अजीब घटनाएं और डरावनी आवाजें। किले के खंडहरों में अक्सर अजीब तरह की आवाजें सुनी जाती हैं। कहते हैं कि जब भी कोई रात के समय यहां आता है तो दूर से ही अजीब सी चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी ने दर्द में चिल्लाया हो। और जब लोग इन आवाजों की ओर बढ़ते हैं तो आवाज अचानक बंद हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि रात के समय किले के चारों ओर ठंडी हवा बहती है और उसमें कुछ अजीब और डरावनी सरसराहट होती है, जैसे कोई अचानक आपके कानों के पास आकर फुसफुसा रहा हो। किले के भीतर के भूतिया घटनाएं। किला किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में हमेशा खामोश रहता है। वहां से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि किले के अंदर जाकर उन्हें घबराहट सी महसूस होती है। कई बार लोगों को यह भी महसूस होता है कि जैसे किले की दीवारों में कुछ है जो उन्हें देख रहा हो। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्हें किले के खंडहरों से अचानक एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उन्हें भयभीत कर देता है। किले में जाने वाले पर्यटकों के साथ भी अक्सर अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ लोग यहां रात बिताने के लिए आते हैं, लेकिन वे अक्सर अपनी यात्रा को अधूरा छोड़कर लौट जाते हैं और कहते हैं कि किले में कुछ ऐसा है जो उन्हें डराकर बाहर निकाल देता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें किले में अपने आसपास कुछ हलचल या चुपके से चलते हुए कदम सुनाई दिए, जो वहां किसी जीवित व्यक्ति के नहीं हो सकते थे। भानगढ़ किला का वर्तमान और पर्यटन। आज के समय में भानगढ़ किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन यहां आने वाले लोग पहले से ही जानते हैं कि इस स्थान में कुछ अजीब और डरावनी चीजें हो सकती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किले के अंदर और आसपास रात के समय जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह किला दिन के समय ही खुला रहता है और लोग अपनी यात्रा दिन में ही करते हैं। किले के आसपास के लोग भी इस जगह को लेकर डरते हैं
क्योंकि ये जगह न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि भूतिया घटनाओं से जुड़ी होने के कारण ये एक रहस्यमय स्थान भी बन चुका है। इस किले के बारे में भूतिया कहानियां सुनकर लोग चौंक जाते हैं, और जो इस स्थान पर जाते हैं वे कभी न कभी ये महसूस करते हैं कि यहाँ कुछ तो है जो उन्हें सामान्य से बाहर का अनुभव कराता है। इस किले की भूतिया कहानी अब तक अनकही और अनसुलझी रह गई है, और यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा। भानगढ़ किले की रहस्यमयी घटनाएं और भूतिया कहानियां आज भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यहाँ के खंडहरों में जो कुछ भी हुआ वह न केवल किले के इतिहास को प्रभावित करता है, बल्कि उस स्थान की आत्मा और रहस्य को भी जीवित रखता है। किले के आसपास के गांव की कहानी। कहा जाता है कि जब किले के शापित होने के बाद लोग यहां से भाग गए थे तो आसपास के गांव भी पूरी तरह से वीरान हो गए थे। कुछ स्थानीय कहानियां ये बताती हैं कि किले के पास बसे लोग डर के कारण रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि एक बार उन्होंने रात के समय किले के पास घोड़े की टापों की आवाज सुनी थी, लेकिन जब वह बाहर गए तो कोई नजर नहीं आया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि किले के पास की भूमि पर अक्सर अजीब सी रोशनी भी देखी जाती है, जिसे भूतिया लौ कहते हैं। किले में रात बिताने के किस्से। कुछ साहसी लोग जो भूतिया स्थानों के बारे में उत्सुक होते हैं भानगढ़ किले में रात बिताने का निर्णय लेते हैं। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रात के समय किले में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन कुछ साहसी लोग रात में किले के पास जाकर घटनाओं का सामना करने की कोशिश करते हैं। एक दिलचस्प घटना एक यात्री के साथ घटी जिसने अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया। उसने बताया कि रात के समय जब वह किले के करीब गया तो उसे अचानक किसी ने पीछे से पुकारा। उसने मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। इसके बाद उसने एक अजीब सी ठंडेवा का अनुभव किया और उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा था। वह डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ और यह अनुभव उसे पूरी जिंदगी याद रहा। राजकुमारी रत्नवती का शाप और भूतिया घटनाएं किले की सबसे डरावनी कहानी मानी जाती है कि राजकुमारी रत्नवती की आत्मा आज भी भानगढ़ किले के खंडहरों में भटकती है। कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी का भूत उन लोगों को सजा देता है जो किले के क्षेत्र में बुरी नीयत से आते हैं। एक कहानी यह भी है कि जो कोई भी राजकुमारी के भूत को देखने की कोशिश करता है वह अपने जीवन में कुछ न कुछ अजीब अनुभव करता है। यह भी कहा जाता है कि राजकुमारी अपनी मृत्यु के बाद अपने किले को पुनः देखने आई थी और वह किले के संरक्षक को किसी अजीब तरीके से सजा देती रही। किले के खंडहरों में कुछ न समझने वाली आवाजें। किले के खंडहरों में जाने वाले लोग ये भी बताते हैं कि कई बार वहां अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई हवा में बातें कर रहा हो। रात के समय तो ये आवाजें और भी तेज हो जाती हैं, जैसे किसी का चीखना, रोना या किसी का हाथ पटकना। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि किले में जाने पर उनके शरीर में अचानक एक ठंडक महसूस होती है और उनका मन अजीब सा घबराया हुआ महसूस करता है। वर्तमान में भानगढ़ किला एक पर्यटन स्थल। हालांकि भानगढ़ किला आज भी एक डरावना स्थल है, ये अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। पर्यटक दिन के समय यहां आते हैं और किले की खंडहर संरचनाओं को देखने का आनंद लेते हैं। कुछ लोग अपनी यात्रा के दौरान किले की अजीब स्थिति और उस स्थान के बारे में उत्सुक होते हैं, लेकिन भानगढ़ किले में रात के समय कोई भी घूमने की हिम्मत नहीं करता। किले के आसपास के स्थानीय लोग भी इस स्थान को लेकर काफी सतर्क रहते हैं, क्योंकि वे इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि किले के खंडहरों में रात के समय जाने से अजीब घटनाएं हो सकती हैं। निष्कर्ष, भानगढ़ किला आज भी अपनी रहस्यमयी और भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भूतिया कहानियां, रहस्यमय घटनाएं और वहां के असामान्य अनुभव इसे एक अनसुलझा रहस्य बना देते हैं। क्या वहां वास्तव में भूत प्रेत रहते हैं या ये केवल कल्पना का हिस्सा है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है, लेकिन भानगढ़ किला हमेशा के लिए एक डरावने और रहस्यमय स्थान के रूप में इतिहास में अंकित रहेगा।